राज्य भर के हाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले जो वोकेशनल शिक्षक हैं वो आज विधानसभा के पास धरने पर बैठे हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? सबसे पहले फॉलो अप को हम सभी व्यावसायिक शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। सर देखिए, पहली बात ये है कि हम लोग पूरे झारखंड से हम लोग वोकेशनल टीचर आए हुए हैं। हम लोग 2015 में शुरुआती में हम लोग की नियुक्ति हुई थी ठेका प्रथा के माध्यम से। सरकार ने ठेका पर हम लोग को रखा। बाद में अभी क्या है, अभी 8-9 सालों में इस व्यवस्था से हम लोग को काफ़ी परेशानियां हो रही है। जैसे मानदेय को समय पर ना मिलना, उसमें कोई वृद्धि नहीं, हम लोगों की कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं और कोई एक कंक्रीट कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा भय बना है कि शायद नौकरी कब पता नहीं चला जाए। तो इसको लेकर के हम लोग बार बार हम लोग सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं इस संबंध में। ये एक्चुअली केंद्र सरकार ने 2015 में लाया और भी पूरे भारत में चल रही है ये योजना। और ये वोकेशनल एजुकेशन, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसको कहता है कि मेन स्ट्रीम के रूप में जिस प्रकार से अदर सब्जेक्ट है वैसे इसका भी उसी तर्ज पर इसको भी पढ़ाया जाए। 6 क्लास से बोल रहा है क्या पढ़ाने का, अभी तो हम लोग 9 से पढ़ा रहे हैं, 9 से 12। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों ने इस ठेका प्रथा को लेकर के माननीय विधायक महोदय अंबा प्रसाद से हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की आवाज़, हम लोग की मांग को विधानसभा के पटल पर रखने का काम कीजिए। उनसे आग्रह किया था, उन्होंने रखा भी था और संबंधित विभाग से जवाब भी आया कि ठेकेदारी प्रथा को मुक्त करने के संबंध में उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है, जो हमारा समायोजन है ठेकेदारी मुक्त हो सकता है, पर ये कैबिनेट का विषय है, ये लेजिस्लेटिव का मामला है, विधायिका का मामला। अगर उधर से प्रस्ताव बनकर आती है तो विभाग इन ठेकेदारी प्रथा को हटा करके हम इन शिक्षकों को सीधा समायोजन करके इनका हम सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करें। अच्छा, ये समझना चाह रहे थे कि कितनी संख्या है आप लोगों की राज्य भर में, झारखंड राज्य में अभी और कितनी संख्या है? एक तो पहले ये हो गई और दूसरा बात कि जो आप लोग का पेमेंट है वो तो रुकता है। जो एजेंसी जो आप लोगों को भुगतान करती है, क्या बहुत लंबे समय तक रुक जाता है या किस तरह की दिक्कत होती है, वो समझना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले अगर पेमेंट की हम लोग बात करें तो पेमेंट शुरुआती 2015 में हम लोग की जो मानदेय है वो 15,000 थी। बड़ी 2018 में 20,000 हुई। उस 6 साल के दौरान में हम लोग का अभी तक 1 रुपया की वृद्धि नहीं हुई है। पेमेंट में दिक्कत कहाँ होता है बता रहे हैं। ये क्या होती है, एजेंसियाँ सरकार से पैसे लेती है फिर हमको ट्रांसफ़र करती है। हो सकता कभी कभी क्या होता है कि सरकार डिपार्टमेंट में कुछ उथल कुचल होते रहता है, अधिकारियों का आना जाना रहता है, कोई नए अधिकारी आते हैं उनको समझने में दिक्कत होता है, तो साइन नहीं होती है, पेमेंट क्लियर नहीं होता है, जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग झेले हैं 19, 20, 21, 22 में झेले 3-4 साल लगातार कि 22 महीने, 18 महीने, किन्हीं के 21 महीने का लंबित मानदेय को लेकर के हम लोग बार बार सरकार से गुहार लगाएं कि इसको हम लोग रेगुलर करने का काम कीजिए। वहाँ हम लोग बिना मानदेय का उतना लंबे समय तक हम लोग काम किए हैं। आज भी हम लोग के साथ स्थिति ऐसा है कि अभी कंपनियों का चयन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वो इसलिए किया जाता है ना कि हमारा सर्विस को ब्रेक किया जाए, कंटिन्यूअस ना दिखे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी कुछ एजेंसियों का आना जाना लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ था पहले, वो हो नहीं पाई, तो एजेंसी को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से इन सभी व्यावसायिक शिक्षकों को अभी किन्हीं को 7 महीने, किन्हीं का 3 महीने, किन्हीं का 5 महीने अभी भी लंबित है मानदेय। पर वो क्या है, इस संबंध में जब हम लोग बात करते हैं विभाग से, उनका कहना है कि हम उनको दे दिए हैं। ये इधर उधर टाल मटोल वाली बातें हो जाती है। संख्या पूछ रहे थे सर, संख्या हम लोग का पूरे प्रदेश में अभी 446 +2 विद्यालयों में यह व्यावसायिक प्रशिक्षक काम कर रहे हैं और सभी विद्यालयों में 2-2 हम लोग शिक्षक वहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं। अभी टोटल हमारे झारखंड में लगभग 900 शिक्षक अभी हम लोग कार्यरत हैं और अभी नई नियुक्ति का भी प्रक्रियाधीन चल रही है। आई होप अभी उम्मीद है कि अगले महीने 1 महीने के भीतर 700 से 800 के बीच और भी शिक्षक अभी बहाल होने की ऐसी प्रक्रिया में है। अभी बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद आई थी आप लोगों के बीच, क्या बातचीत हुई? सर सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो है पूरे सरकार, पूरे राज्य को ये दिखलाना चाहते हैं। पर मेरा मानना है सर कि आई कैन स्पीक मल्टी लैंग्वेजेस, बट टुडे आई वांट टू स्पीक इन आवर झारखंडी लैंग्वेज इन नागपुरी। सर सब कोई के जोहार। मोर नाम विक्रम कुमार महतो लगे, मैं झारखंड राज्य का निवासी है को और वर्तमान में मैं लोहरदगा जिला कर नंदलाल उच्च विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षक कर पद में आहूँ। सर एखन जो विधायक हमारे बीच आ रहे हैं अंबा प्रसाद जी, इनकर तो हम तहे दिल से धन्यवाद करे चाहिए, क्योंकि ये हैं जो कि हम इनकर आवाज़ के विधानसभा सत्र में उठाए हैं।
ये इनकर जते हम इन धन्यवाद करब वो बहुत कम है। और आज हम इनकर बीच में आले भी तो इनकर हम इन तहे दिल से धन्यवाद करे चाहिए। और हम इनके साथ जो समस्या हुए लगे से समस्या के हम इनकर से उम्मीद है कि जल्द से जल्द निवारण करवाएं। और जे हुए लगे हम संगे घटना एखन जे कंपनी ठेकेदार कंपनी मनी आ है अब बताए रहे कि हम इनके झारखंड राज्य कर पैसा जे पैसा के तो बाहरे कंपनी के देवे लगे से पैसा अगर राज्य कर विकास में करल जाए, हम इन शिक्षक में उके विकास में करल जाए, छुआ मन कर पढ़ाई पास जे होत है उकर में विकास करल जाए तो कितना अच्छा हो। जे हम इनकर एक सैलरी है जे सम्मानजनक हम इनका तनख्वाह हुई से तनख्वाह से हम इनके मैंने कर सके न कि नहीं कर सके न। हम इन जे हैं व्यवसायिक शिक्षक मने जे ही छुआ मन के नया नया रोजगार सिखाए लगे कि बेटा मने तोहिन पढ़ा लिखा कल के डेट में अगर नौकरी नहीं लगी तो तोहिन जे है आपन आत्मनिर्भर बनबा केकरो यहाँ धांगरे नहीं खटे पड़ी। इसी पर आ रहे थे कि क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग बच्चों को? देख हमिन जे पढ़ाई ले यहाँ छुआ मन के टोटल 11 तरह कर यहाँ से हमें रोजगार देवे कर कोशिश करी ला। जेकर में बेटी छुआ मन भी हैं, बेटा छुआ मन भी से मन भी का सीखे लागे ब्यूटी वेलनेस जे होएला ब्यूटी कर पढ़ाई होए लागे। आज बेटी छुआ मने घर जा करके घर वायरिंग करे लायक है, बोरिंग मशीन बना लायक है, पैनल बोर्ड बना लायक है, ट्रैक्टर बना लायक है, मोटरसाइकिल बना लायक है। ये सब जो पढ़ाई होएला ऑटोमोबाइल्स में होएला, इलेक्ट्रॉनिक्स का मीडिया पढ़ाई होएला, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कर पढ़ाई होएला। जेकर में छुआ मन जे हैं से पूरा डिजाइनिंग कर ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर पढ़ाई पढ़े लायक है, एपरेल कर पढ़ाई होए लायक है। जहाँ पर छुआ मन जे हैं सिलाई कढ़ाई कर बेटी छुआ मन जे हैं से मैंने सिलाई कढ़ाई कर पढ़ाई सीखे लायक है। कल के डेट में यह बेटी छुआ मन जब ससुराल जब कहूँ रहबे तो अपन एगो हाथ में हुनर रही तो केकरो समय भीख तो नहीं मांगबे ने। यह सब शिक्षा के हमिन देवे लागी। एकर से बहुत तरह और भी शिक्षा है जो हमिन मार्केटिंग कर बारे में, बाजार व्यापार कर बारे में, खेती बाड़ी से संबंधित सब चीज़ कर हमिन हुआ जानकारी देवे लागी। लेकिन आज जे हमिन बेटा मन के हमिन बेटी मन के छुआ मन के हमिन बेटा बेटी सब मानी लो मैंने हमिन का छुआ लगे। आज वो छुआ मन हमिन का दर्पण है कहीं काल को मैंने अगर कामयाबी हो गए तो के कर हामिने का नाम करबे ने। तो आज सोचा कि मैंने जब सोचे लगे कि हामिन कर जे हैं सर मैंने मैडम मैंने ये मैंने आज हामिन के इतना अच्छा करवाए लागे। हामिन ये नहीं जे बोले लाएगी सिर्फ माइक में नहीं बोले लाएगी, हामिन के पास सबूत है कि आज तक हामिन कतई छुआ के रोजगार दे ही। और कहे ले भी हामिन के इलाज लगाते कि आज और लाज भी लगाते और गर्व भी महसूस होते। लाज से ज़्यादा तो हामिन के गर्व महसूस हुए लागे कि आज हामिन कर पढ़ाल छुआ मने हामिन से ज़्यादा तनख्वाह पाए के अगर आसमान के छुए लागे, कामयाबी कर आसमान के छुए लागे, गांव देहात पहाड़ में जा के काम करे लागे। ये हमिन से बड़ा गर्व कर बात के लगे। लेकिन वो इकर में सरकार का नज़र नहीं जाते। आज व्यवसायिक शिक्षा के उन्होंने जानत न खाएं कि का है व्यवसायिक शिक्षा। बताओ का हाल है आज हमिन कर राज्य कर कि आज ठेकेदार कंपनी से इके चला लागे और झूठों के 15% पैसा बाहरी कंपनी के देवे लागे। ये राज्य कर बर्बादी है कि नहीं है? राज्य कर जे धनको से बर्बादी है कि नहीं है? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in